केवल 1 मिनट देखकर इस वीडियो को जरूर देखिए। यदि हमारी बात से सहमत हो तो शेयर जरूर करें। गली गली में गणपति जी की स्थापना हो चुकी है। ढेर सारा धन उनकी सुंदर और विशाल प्रतिमाओं पर लगाया गया है। साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया है। बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ये 10 दिन बड़े ही पवित्र होते हैं। इन दिनों मोहल्ले किसी तीर्थ स्थल में तब्दील हुए से दिखाई पड़ते हैं। घर में सुबह शाम भजन आरती, घर क्या गली मोहल्ले का माहौल एकदम बदल जाता है। हर तरफ श्रद्धाओं की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन विसर्जन पर जो आजकल होते हम देखते, हो सकता है हमारे शब्द किसी के भावनाओं को हद कर दे, इसलिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी है। सबसे दुखद बात, गणेश जी के विसर्जन पर आजकल गणपति बप्पा मोरया से ज्यादा फुहड़ और अश्लील गाने तेज साउंड वाले डीजे स्पीकर पर बहरा कर देने वाली कान फाड़ू वॉल्यूम लेवल पर बजाए जा रहे हैं। अलग अलग युवा क्लबों द्वारा हेला ट्रैक्टरों सहित अन्य माध्यमों से विसर्जन जल्लोष निकालते हुए बगल से गुजरते हैं तो मानो भूकंप के जैसा एहसास होता है। ट्रैक्टरों ठेलों के पीछे ढेर सारे युवा नाचते हुए एक दूसरे पर गुलाल डालते हुए आगे बढ़ते हैं। सब गानों पर बेसुध होकर डीजे के धुन में हिंदी और भोजपुरी गानों पर भोग विलासिता के मध्य में चूर होकर नाचने में मशहूर होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नाच रहे होते हैं वो नशे में भी होते हैं और शराब की नशे में जो हरकतें करते हैं वो शर्मिंदा करने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे विसर्जन ना हुआ कोई बारात जा रही हो। हालांकि उस दुर्बल क्लबों की युवा शांत तरीके से मूर्ति विसर्जन करते हुए भी दिखाई देते हैं और ऐसी मंडलियां वाकई आज के युग में बधाई की पात्र है। आज हमारे समाज में धार्मिक भावनाओं को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। आज के समय में भक्ति में मस्ती करने से पीछे नहीं हटती है युवा पीढ़ी। धार्मिक भावनाओं का मजाक बन गया है ये विसर्जन। एक ऐसा गणेश उत्सव, एक ऐसा विसर्जन। इन चित्रों को देखिए। ये गणेश विसर्जन के बाद के मुंबई के चित्र है। हालांकि ये चित्र तो पुराने हैं और मुंबई की समुद्र तटों पर हर साल ये दृश्य देखे जा सकते हैं। हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाएं टूटी फूटी बिखरी पड़ी रहती है। केवल मुंबई ही क्यों, अब तो गणेश उत्सव मुंबई के अलावा देश के सभी प्रांतों और छोटे गांवों तक पहुंच गया है और लगभग सभी जगह यही हालत है। हम किसी की श्रद्धा का आराधना नहीं करना चाहते, परंतु आजकल अधिकतर गणेश पंडालों में भक्ति के भाव के स्थान पर व्यापार ही दिखाई देता है। गणेश उत्सव पंडाल बिजनेस से पैसा कमाने की दुकान अधिक दिखाई देने लगे हैं। भक्त श्रद्धा और भक्ति से गणेश पंडालों में भेंट चढ़ाते हैं और 10 दिन बाद उस बड़ी धन राशि को कुछ स्थानों पर हजारों में, कहीं लाखों में, कहीं कहीं तो करोड़ों में होती है। उसका दुरुपयोग पंडालों के आयोजक व्यर्थ मौज मस्ती, राजनीति, चंद पार्टियों और शराब में करते हैं। सोचिए, यदि भेंट राशि गरीब बालकों के भोजन, कपड़ों और शिक्षा पर की जाती तो प्रभु गणेश जी कितने प्रसन्न होते। क्या ऐसा गणेश उत्सव उचित है? क्या ऐसा विसर्जन उचित है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, मार्बल, व्हाइट सीमेंट पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक रंगों से निर्मित गणेश प्रतिमाएं जल में डुबो दी जाती है और जल जहरीला बना दिया जाता है। हमने कहीं पढ़ा था गणेश विसर्जन के पश्चात मुंबई में समुद्र जीव जंतुओं के मरने की दर्द में मृत्यु हो जाती है। सच तो ये है दोस्तों कि गणेश उत्सव को सादगी से मनाया जाना चाहिए। व्यर्थ के अफवाह दिखावे से बाहर निकल जाना चाहिए। पर्यावरण के लिए ना हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल प्रतिमाओं को बनाने में नहीं किया जाना चाहिए। चढ़ावे के धन का दुरुपयोग
नहीं किया जाना चाहिए। यही सच्ची गणेश सेवा होगी और तभी श्री गणेश जी की कृपा सभी भक्तों पर पूरे वर्ष बरसती रहेगी। ये नहीं कि विसर्जन के नाम पर सामाजिकता और असामाजिकता तत्वों को खुली छूट मिल जाए। आप सबको मुंबई में घटी वो शर्मनाक घटना शायद याद हो, जो लालबाग के राजा के दर्शन के दौरान घुमा चटकी के बीच हुई थी। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती है जो रिकॉर्ड पर आ भी नहीं पाती। कैसी होती जा रही है आज की युवा पीढ़ी, जो भक्ति में भी मस्ती करने से पीछे नहीं हटते। धार्मिक भावनाओं का मजाक बन गया है ये विसर्जन। लड़कियों से छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करना अशुभ बनी है। भीड़ भाड़ का सहारा लेकर अपने गंदे और उद्देश्यों को अंजाम देना आजकल के कुछ लड़कों के लिए संतुष्टि का एक बहुत सस्ता सा तरीका बन गया है, जिसे वो लोग बड़े ही गर्व से करते हैं। हम जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इस वीडियो को आलोचना अन्य धर्मों के त्योहारों से तुलना करेंगे, परंतु सच तो यही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे हम करें या किसी और धर्म के लोग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आस्था के नाम पर पाप होने से रोके, अगर रोक सके तो। धन्यवाद।